आप कह सकते हैं एक बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज हुई है, क्योंकि आप देखते हैं इनिशियली जब नाम आता है एशिया कप के जो कमेंटेटर्स हैं उनके पैनल का, तो वहां पर दो बड़े नाम मेंशन थे, लेकिन अब वो मिसिंग है। अब भाई देखिए, रमीज राजा और स्कॉट स्टायरिस वहां पर मिसिंग है। लेकिन रमीज राजा हम सब जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक कमेंटेटर्स एशिया की अगर हम बात कर रहे हैं ओवर द ईयर्स, बहुत लोगों के पसंदीदा रहे हैं। कुछ समय तक आप कह सकते हैं कि कमेंट्री पैनल से वो दूर भी रहे थे, क्योंकि तब वो बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे पीसीबी में एज अ चेयरपर्सन। लेकिन अब ये माना जा रहा था कि यार रमीज राजा एंड देन आपको रवि शास्त्री, आपको वो क्लास दोबारा, जैसा आप कह सकते हैं नॉस्टैल्जिया, जब आप अपने चाइल्डहुड में देखते थे कि यार हाँ रमीज राजा कमेंट्री पैनल से आउट हो चुके हैं। एक वक्त ऐसा था कि वो पीसीबी के चेयरमैन थे, और जैसे ही पीसीबी के चेयरमैन का ओहदा छूटा, ऐसा ऐसा करके उनसे तमाम मराद छीन गई। अब इसके साथ उनको एक बड़ा धचका लगा। इस वक्त वो एशिया कप के कमेटी के फ़राइज़ सरंजाम नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें कमेंट्री पैनल से हटा दिया गया है। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सुनते हैं इंडियन मीडिया की ज़ुबानी। स्टायरिस की वजह सामने आ गई है कि उन्होंने खुद ही ऑप्ट आउट किया। जो भी एक रिसेंटली हमने देखा आईपीएल में भी, स्कॉट स्टायरिस भी एक बहुत जबरदस्त आप कह सकते हैं एनालिसिस बन के उभरे हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं तो जबरदस्त है ही, लेकिन उनको लोग पसंद भी बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन रमीज राजा तो एक बहुत ही आइकॉनिक नाम है। अब आप ये देखिए, स्पेकुलेशंस यही लग रही है कि क्या ये रमीज राजा का खुद का फैसला है कि मैं ऑप्ट आउट कर लूं, क्योंकि अभी तक कुछ भी रिवील नहीं किया गया है। इट्स जस्ट कि पहले मेंशन था कि रमीज राजा और स्कॉट स्टायरिस होंगे, लेकिन अब रमीज राजा के नाम पर बहुत ज्यादा बड़ा आप कह सकते हैं एक सवाल उठ गया है। स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं, बड़ी बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या ये आपसी रिलेशंस की वजह से, क्या ये पीसीबी का इसमें कुछ इन्फ्लुएंस है। तो ये सारी चीजें आप कह सकते हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं कि भाई रमीज राजा साहब, जिनको लेकर आपने ये तय कर दिया था कि ही विल बी देयर, जो भी आपने श्रीलंका टेस्ट में भी देखा, आपने एलपीएल में भी देखा, उनके आप कह सकते हैं उनके कुछ फेमस वन लाइनर्स बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। और डेफिनेटली रमीज राजा एक बड़ी जबरदस्त क्रिकेट रीडर ही नहीं और स्पीकर बड़े जबरदस्त है, दुनिया उन्हें सुनना पसंद करती है। इवन इंडिया में भी उनकी एटलीस्ट कमेंट्री के तो बहुत बड़े फैन है लोग। लेकिन सब होप कर रहे थे कि जब आपको यहां दिग्गज दिख रहे हैं, रवि शास्त्री साहब हैं, वसीम अकरम हैं, गौतम गंभीर हैं, हरभजन सिंह हैं, वकार यूनिस हैं, एंड देन आपके एंडी फ्लावर हैं, जिम्बाब्वे के लेजेंड और एक बड़े ही प्रसिद्ध कोच, मार्वन अट्टापट्टू हैं, अब यहां पर इरफान पठान है, मैथ्यू हेडन है, संजय बांगर है। मार्वन अट्टापट्टू के नाम भी यहां पर रसल आर्नोल्ड की जगह आया, तो किन्हीं लोगों पर आपने ये फैसला लिया कि भाई आर्नोल्ड भी वहां पर नहीं होंगे। इरफान पठान है, मैथ्यू हेडन है, संजय बांगर है, आमिर सोहेल है, पीयूष चावला है, डोमिनिक कॉर्क जो इंग्लैंड के एक बड़े क्वालिटी फास्ट बॉलर रहे हैं, संजय मांजरेकर साहब है यहां पर, दीपदास गुप्ता है, मोहम्मद कैफ हैं, बाजिद खान हैं, आदित्य तरे हैं और रजत भाटिया हैं। तो ये आपका मिक्स में लग रहा है कि अच्छी खासी लाइनअप है। और भाई कम से कम इस लाइनअप में तो आपके रमीज राजा मतलब डिजर्व करते हैं, क्योंकि जो उनकी सर्विसेज नहीं है वो तो बात एक अलग है, लेकिन उनकी कमेंट्री में अगर आप पॉपुलैरिटी की बात करोगे, यार इंडिया में भी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी उनकी है। एंड अगेन बार बार ये सवाल उठता है कि जो भी उनका टेन्योर रहा बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा था एज अ पीसीबी चेयरपर्सन, कंट्रोवर्सीज में ज्यादा। अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं, शायद रोहित भैया जो हमारे भैया मतलब लीडर हैं, उनके साथ एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रेंड हुए थे। वो पिछले साल एशिया कप की बात है, जब रोहित भैया का उन्होंने फोन छीन लिया, उसके बाद बहुत ज्यादा बवाल मचा था इंडियन मीडिया में भी। तो वो ये कि कुछ चीजें आप कह सकते थे कि हाँ वो अवॉइड कर सकते थे बीइंग द पीसीबी चेयरपर्सन। उसके बाद सैक किए गए, नजम सेठी साहब का टेन्योर स्टार्ट वहां पर हुआ, लेकिन उनका टेन्योर भी बड़ा कंट्रोवर्शियल ही रहा था। तो कहीं ना कहीं पीसीबी से वो टेंशन बिल्ड हो गई थी। अब ये समझ नहीं आ रहा अभी भी, अब कुछ रिवील होगा, डेफिनेटली हम उसके साथ जुड़ेंगे कि यार क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं कि वहां पर इस तरीके का बड़ा फैसला वहां पर लिया गया है कि वहां पर अब कमेंट्री पैनल में आपको रमीज राजा साहब नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि आप मान रहे देखिए रमीज राजा, वसीम अकरम और वकार यूनिस, मतलब अगर इन ट्रायो की हम बात कर रहे हैं, संजय मांजरेकर और रमीज राजा, स्ट्रेट ड्राइव हम सबको याद आता है, चाइल्डहुड मेमोरीज है वो, और बहुत ही जबरदस्त कॉन्वर्सेशन वो लगती थी, बड़े जबरदस्त शोज होते थे। डेफिनेटली कमेंट्री एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट होता है किसी भी मेन इवेंट की सक्सेस का, क्योंकि सबको याद रहती है आइकॉनिक कमेंट्रीज। तो ये कहीं ना कहीं आप उस वे में, मैं भी कोई उनकी बहुत सारी जो उनकी चीजें रही हैं, जैसे उनके पीसीबी की तरफ से बयान आए थे जब वो चेयरपर्सन थे, मैं उनका बहुत बड़ा फैन नहीं उस तौर पे, लेकिन एज ए कमेंटेटर वो बड़े क्वालिटी कंटेंट देते हैं और मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स रहे वो। जब भी उन्होंने कमेंट्री पैनल में मतलब आप कह सकते हैं अपने जलवे बिखेरे, लेकिन अब वो मुश्किल लग रहा है जी आपको। अब आप मान के चल रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी हो जाएगा कि वहां पर नहीं है। अब देखिए और सर्विसेज, जैसे भाई हमारे कह भी रहे हैं कि यार नासिर हुसैन, इयान बिशप, अब देखिए और सर्विसेज भी होती हैं आपकी लगातार, आप भी एक्शन में रहते हैं, तो मे बी आप वही होता ना कि मे बी आपको कहा जाए कि यू शुड बी पार्ट ऑफ इट, बट मे बी आप कहते हो कि हाँ यार कभी हमें भी ब्रेक चाहिए, बड़े बड़े इवेंट सारे वर्ल्ड कप में आप बिजी रह जाएंगे। ये सारे दिग्गज, नासिर हुसैन, इयान बिशप, बड़े बड़े दिग्गज जो हैं अब बहुत ज्यादा बिजी हो जाएंगे और लगातार क्रिकेट चलती रहती है। तो यही होता है कि आप पिक एंड चूज भी कर लेते हैं कि हाँ हम ये बड़ा फैसला ले सकते हैं और इस तरीके की चीजें होंगी। लेकिन बड़ी कंट्रोवर्सी यही है कि रमीज राजा क्यों नहीं, क्या आप कह सकते हैं कि जो उनका टेन्योर रहा पीसीबी के साथ और उसके बाद जो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ी, क्या वो इन्फ्लुएंस है कि कहीं ना कहीं वो अब दोबारा रिफ्लेक्ट कर रहा है? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी आपने रिसेंटली भी देखा आइकॉनिक जो पाकिस्तान की एक धमाकेदार जीत हुई श्रीलंका के वर्सेस, वहां पर वो थे एलपीएल में, वो जबरदस्त कमेंट्री कर रहे थे। तो ये तो एक बड़ा एंटी क्लाइमैक्स हो गया कि यार रमीज राजा की आवाज आपको एशिया कप में सुनाई देने को नहीं मिलेगी। मतलब ये एक ऐसी चीज थी कि मतलब मे बी फैंस एंटिसिपेट कर रहे थे, इट वाज हाईली एंटिसिपेटेड कि जब आपको एक दिग्गजों की आप कह सकते हैं टोली ये आपको कमेंट्री पैनल में देखने को मिलती, तो एक बड़ा ही एक आइकॉनिक मोमेंट वहां पर होता, क्योंकि दोबारा आपको रिकॉल करते कि हाँ पहले के जमाने सॉरी मैं ज्यादा पीछे आपको नहीं लेके जा रहा, लेकिन आपको याद है 10 स्पोर्ट्स एंड देन स्ट्रेट ड्राइव, आप यही नाम एसोसिएट करते हो यार।
रवि शास्त्री, वसीम अकरम एंड आपके पास संजय मांजरेकर और आपके पास रमीज राजा, ये एक पावर पैक्ड आपको लगता है कि ये ग्रुप जो है, ये क्रिकेट का मजा इससे नेक्स्ट लेवल ही हो जाता है। वीरेंद्र सहवाग है क्या भाई? वीरेंद्र सहवाग का नाम यहां पर नहीं मेंशन है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई यहां पर रवि शास्त्री साहब, वसीम अकरम, गौतम गंभीर, हरभजन सिंह, वकार यूनिस, एंडी फ्लावर, मारवन अट्टापट्टू, इरफान पठान, मैथ्यू हिडन, संजय बांगर, आमिर सोहेल, पीयूष चावला, डोमिनिक कॉक, संजय मांजरेकर, दीपदास गुप्ता, मोहम्मद कैफ, बाजिद खान, आदित्य तरे, रजत भाटिया, 3 प्रोमिनेंट नाम जो यहां पर मिसिंग है। स्कॉट स्टायरिस, रमीज राजा एंड आपके रसन आर्नोल्ड, जी हां, रसल आर्नोल्ड भी नहीं है। मारवन अट्टापट्टू जो श्रीलंका के एक दिग्गज कप्तान रहे, उनका नाम यहां पर आ गया है। तो यही है, और ओवरऑल ये स्कॉट स्टायरिस ने ये क्लियर कर दिया है कि मैं ऑप्ट आउट कर रहा हूं, रादर देन की कोई समस्या आई है, कुछ ब्रॉडकास्टर से कुछ मसला हुआ है, उन्होंने खुद ऑप्ट आउट करा। उन्होंने कहा कि मैं सरप्राइज था, मेरा नाम यहां पर है। और ये मिक्स में होता है आपके पास भाई, जब इतनी जबरदस्त ये लिस्ट है, एलिट पैनल है ये, तो उसमें आप देखते हैं यहां पर हिंदी कमेंट्री के भी लिए होंगे अवेलेबल लोग। पीयूष चावला है, आदित्य तरे हैं, रजत भाटिया है, बाजिद खान पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंटली आप कह सकते हैं, ज्यादातर पाकिस्तान फिक्चर्स में आपको बाजिद खान की आवाज सुनाई देती है और क्वालिटी कमेंटेटर है। वसीम अकरम साहब हो गए, लेजेंडरी वसीम अकरम, वसीम एंड वकार, मतलब ये जोड़ी मैदान पर तो धूम मचाती थी, लेकिन उनके क्रिकेट पॉइंट्स बड़े जबरदस्त होते हैं। लेकिन वसीम, आप कह सकते हो कि यार रमीज राजा इस पैनल में डिजर्व करते थे, इन सेंस कि आपने देखा है कि वसीम अकरम, वकार यूनिस, रमीज राजा और फिर आप आमिर सोहेल, वन ऑफ द लेजेंड्स। तो ये है कि उस लेजेंड्स की टोली में अगर आप मिस आउट कर रहे हो तो डेफिनेटली हम भी जानना चाहेंगे कि भाई वजह क्या है। और अगर ये वजह कुछ पर्सनल है तो शायद फैंस बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे कि यार कम से कम जो चीजें बाहर है उनको बाहर ही रहने दीजिए आपसी ताल्लुकात को, या फिर ये चीज हो कि रमीज राजा ने खुद ही ऑप्ट आउट करा है और उसके पीछे की क्या बड़ी वजह होगी ये सामने आएगी। तो अभी इस पर चर्चा शायद हम इतनी कर सकते हैं कि भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा ये, फिर मतलब ये लगेगा कि हाँ रिलेशंस की वजह से इतने बड़े बड़े फैसले वहां पर लिए जा रहे हैं कि आपको पहले मेंशन किया गया कि आप कमेंट्री पैनल में होंगे, फिर आप वहां पर नहीं हो। तो अगर इसमें रमीज राजा ने खुद ही ऑप्ट आउट नहीं करा गया है तो एक इन सेंस ये डिसरिस्पेक्ट भी है, क्योंकि आप देख रहे हो यहां पर सारे वो नाम है, बड़े बड़े नाम है, और यहां पर आपको ना आकाश चोपड़ा, मैं देख रहा था कि आकाश चोपड़ा का नाम नहीं मेंशन्ड है। तो होपफुली देखते हैं कि भाई क्या चीजें वहां पर निकलकर सामने आती है। फिलहाल तो ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। आकाश चोपड़ा डेफिनेटली, मतलब यहां पर मिसिंग, मैंने ध्यान दिया, आकाश चोपड़ा तो एक बड़े ही आप कह सकते हैं पॉपुलर नाम है इस वक्त कमेंट्री पैनल में, उनका अंदाज दुनिया को बहुत ज्यादा पसंद है। तो वही है कि कम से कम हिंदी, मतलब ओवरऑल आप देखते हो दोनों ही कमेंट्री में बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन उनको तो लोग बहुत ज्यादा मिस करेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़े नाम मिसिंग है, तो होप करेंगे इस पर क्या क्लैरिफिकेशन आएगी वो आपके सामने लाएं। लेकिन अभी बड़ी रिपोर्ट यही थी भाइयों कि जो एशिया कप का एक स्टार स्टैंडर्ड कमेंट्री पैनल है, वहां पर आपको रमीज राजा भी नहीं दिखेंगे, ना आपको